Prime Minister Modi has attacked the opposition once again for their absence from the consecration ceremony at the Ram Temple in Ayodhya in January this year. Calling the opposition vote-hungry people, he accused them of abusing Ram and Sanatan Dharma. He then emphasized the significance of Iqbal Ansari's presence at the Ram Temple event, despite his family's historical association with the Babri Masjid case. The Prime Minister, in his public rally in Madhya Pradesh, said that even though two generations of the Ansari family fought for Babri Masjid against Hindus in the court, they welcomed the Supreme Court's verdict on the issue when it ruled in favor of the Hindu side. The Prime Minister noted that despite being on the opposite side of the legal battle, Iqbal Ansari attended the Ram Temple event upon receiving invitation and highlighted this as a symbol of unity and acceptance. However, he took a dig at the opposition for not attending the Pran Pratishtha ceremony. Before we move forward with this discussion, let's in fact listen in to what the Prime Minister had to say. दो पीढ़ी से ये अंसारी परिवार हिंदुओं के खिलाफ अदालत में जंग लड़ रहे थे, बाबरी मस्जिद के पक्ष में जंग लड़ रहे थे। ये इकबाल अंसारी और उनके पिताजी, ये पूरे परिवार कितने ही दशकों से लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि ये हिंदुओं के पक्ष में जाएगा, तो इतने साल लड़ाई लड़ने के बावजूद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। जीवन भर लड़ाई लड़े थे। इतना ही नहीं, जिस समय राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम था, तो ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी है, वो हर एक के गुनाह गलतियां माफ करके सबको प्यार से निमंत्रण दिया। और आपको जानकर खुशी होगी, ये अंसारी जी स्वयं शिलान्यास के कार्यक्रम में मौजूद रहे। जीवन भर लड़ाई लड़े थे, मौजूद रहे। इतना ही नहीं, अभी जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, तो ट्रस्टियों ने उनको भी निमंत्रण दिया, जैसे कांग्रेस के नेताओं को दिया था, सपा के नेताओं को दिया था, इंडी गठबंधन वाले सभी नेताओं को दिया था, अंसारी को भी दिया। जीवन भर हिंदुओं के खिलाफ कोर्ट में लड़ते रहे, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ते रहे, राम मंदिर के विरुद्ध लड़ते रहे, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला, तो वो हंसी खुशी के साथ आकर के सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए इसमें हिस्सेदार बने। एक तरफ एक छोटा सा व्यक्ति भाई अंसारी सामान्य परिवार का है, उसका व्यवहार देखिए, और दूसरी तरफ ये कांग्रेस के नेताओं का व्यवहार देखिए। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ठुकरा दिया। My colleague Arun is joining us at this point in time. Arun, प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर दोबारा से निशाना कसा और कहा कि जिन लोगों को राम मंदिर से आपत्ति थी, पुश्तैनी एक तरह से जिनको आपत्ति थी, उन्होंने भी प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी जो थी, जो उसका फंक्शन था, उसमें शामिल हुए, पर विपक्ष को अभी तक अयोध्या आने का मौका नहीं मिला या नियत नहीं आई। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमरोहा में पहुंचे थे और अमरोहा में उन्होंने जब चुनावी जनसभा की, तो इस दौरान विपक्ष पर जमकर हमलावर हुए और राम मंदिर का जिक्र करते हुए जो इकबाल अंसारी हैं, उनके परिवार की और उनकी प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर तारीफ की। और जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण विपक्ष के तमाम नेताओं को दिया गया था, मगर उन्होंने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया और उसके बावजूद अभी तक जो विपक्ष के नेता हैं वो राम मंदिर के दर्शन करने के लिए नहीं गए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन से लगातार इस पर जो हमला बोला और प्रधानमंत्री ने कहा कि समाजवादी के पार्टी के लोग तो जो राम से भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों को पाखंडी बताते हैं, और कांग्रेस और जो ईडी गठबंधन है, ये जो सनातन से प्रेरित करने वालों से घृणा करते हैं। इस प्रकार से जो तमाम जो हमलावर हुए हैं प्रधानमंत्री, और जमकर जो हमला बोला है। जी अरुण, जमीनी तौर पर मतदाताओं के बीच में इस पूरे मामले को लेकर क्या धारणा है? देखिए, अगर
पश्चिम क्षेत्र की बात की जाए, क्योंकि हम अमरोहा की बात करें तो अमरोहा में और पश्चिम यूपी में, खासकर देश भर में राममय माहौल है, मगर यूपी में भी जो राममय का माहौल है वो कहीं ना कहीं वो मुद्दा जो है वो जनता के जहन में है। और तमाम लोगों से हमारी भी बातचीत होती रहती है कि अगर आप भाजपा को वोट दे रहे हैं तो उसकी कोई प्रमुख वजह भी रहेगी, तो अधिकांश लोग राम मंदिर का के लिए बोलते हैं। जिस प्रकार से भाजपा ने कहा था कि 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, भाजपा ने अपना जो वादा था उसको पूरा करके दिखाया है। और साफ तौर से जो राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो उससे जो लोगों के बीच एक अच्छा संदेश दिया है। और इसका जो ये बीजेपी को कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो उसका लाभ है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, Himanshu Bhatt, political analyst, also joins us on the program to talk more about this. Mr. Bhatt, thank you for speaking with us. Well, the Prime Minister has made a very valid point that people who actually had a problem in the coming up of the Ayodhya Ram Mandir, were there at the consecration ceremony, but the opposition, because of political reasons or political ill will, decided to shoot down the invitation. Yes, basically, this is an Indian culture. You fight for the lifetime, but when a good thing or a bad thing happens in the opponent's family, we be there. But that is what is shown by Ansari ji. And Narendra Bhai was very, very clearly telling the people. And in Uttar Pradesh, Ram Mandir is going to be an issue, whether people like it or not. You have to believe that. Because it's been 500 years that people have been waiting for this moment to arrive. So when Pran Pratishtha took place, full people were in doubt. And then Ansari was there. Then when the temple was inaugurated, they were all given, those people who opposed Ram Mandir were also given invitation. And in our Indian culture, when you invite someone, you cannot blatantly, on the face, insult someone and say that they will not come. That doesn't happen. So when you miss the Indian culture, when you don't understand the Indian culture, or when you really want to intentionally, politically play the game, then people will teach you a lesson. And that is what is going to happen in UP. I have a very strong feeling, that anywhere in UP, Narendra Bhai or any of the BJP leaders goes, they are going to use this issue. And they are going to use this to a good effect. Because people do understand this. See, it's symbolism, but all right. Whether you go or whether you went on 22nd of January, or whether you went afterwards, but you should have got that. You should have said that yes, I have got an invite, but the time is not convenient. You could behave. Allegedly, and then on one side, some of the leaders of India alliances are saying, they will get rid of Sanatan. Now that means that... Okay, we have somebody, all right, Mr. Anshu Avasthi from the Congress Party also joining us on the program. Mr. Avasthi, I hope you can hear me, sir. Yeah. Well, the Prime Minister has attacked the opposition, including the Congress once again, saying that people, who legally had a problem with the coming up of the Ram Mandir in Ayodhya attended the ceremony and the opposition did not. देखिए, कल जो हमारे प्रथम चरण के चुनाव थे, तो उसमें जिस तरीके के एग्जिट पोल आए, पूरा मीडिया तंत्र, पूरी बीजेपी, पैसा, ईडी, सीबीआई सब लगने के बावजूद भी जब देश की जनता को ये झूठ से बरगला नहीं पाए अपने, और कल जो बीजेपी को इनपुट मिले उसके बाद जो इनकी बैठक हुई है, तो उसमें नई रणनीति जो भी बनाना चाह रहे हों, तो उस पर इनका जो चर्चा हुआ, उसके बाद ये कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे हैं। सुबह कुछ कभी कांग्रेस को बोलते हैं, कभी राम मंदिर पे बोलते हैं, कभी किसी दूसरे इशू पे बोलते हैं, लेकिन कभी वो पब्लिक रिलेटेड इशू पर नहीं बोल रहे हैं। और जनता इस बात को समझ चुकी है कि भैया राम मंदिर की बात आप करिए, अच्छी बात है, कांग्रेस को गाली दीजिए, राहुल गांधी को दीजिए, लेकिन हमारी नौकरियों की बात क्यों नहीं कर रहे? कि पब्लिक सोचती, मैं नहीं कह रहा हूं, फार्मर ये कह रहा है कि आप हमारे बारे में बात नहीं करते। और जो इन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है कि हम अगले 5 साल राशन देंगे, इससे ये समझ में आ गया लोगों को कि बीजेपी के पास
यूथ के एम्प्लॉयमेंट के लिए या देश के डेवलपमेंट के लिए, एक कॉमन मैन के लिए कोई भी प्रोग्राम नहीं है। सिर्फ राशन पे रहना है। हम राशन के साथ रोजगार की बात कर रहे हैं, क्योंकि राशन का कानून तो कांग्रेस लेकर आई थी अपनी यूपीए सरकार में, राइट टू फूड एक्ट। तो अब बीजेपी फड़फड़ा रही है, परेशान है। ठीक है, राम मंदिर पे वो हमसे सवाल कर रहे हैं, उसका जनता जवाब देने जा रही है। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। मीनवाइल माय कलीग अनिल कुमार मिश्रा हैज इन फैक्ट स्पोकन टू इकबाल अंसारी। लिसन टू दिस। यहाँ से गंगा जमनी तहजीब की अविरल धारा बहती है और वहाँ पे एक नाम शुमार होता है इकबाल अंसारी। आज दमोह में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने इनकी तारीफ की और ये बताया कि किस तरह से सभी धर्मों को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं इकबाल अंसारी। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे हैं इकबाल अंसारी। 2 पीढ़ियां लगातार बाबरी मस्जिद के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन इनका स्वभाव, इनका काम करने का तरीका, देखने का नजरिया, साथ ही साथ राम मंदिर के मुद्दे पर खुलकर बोलना आज प्रधानमंत्री को रास आया। उन्होंने बड़ी जनसभा में इनके नाम को सभी के बीच में लिया। मेरे साथ मौजूद हैं इकबाल अंसारी जी। इनसे जानूंगा कि कितनी सुखद अनुभूति हो रही है इस वक्त जब आपको ये पता चला कि देश के प्रधानमंत्री ने आपका नाम बड़े मन से लिया। देखिए, सवाल अयोध्या का। अयोध्या की धरती ये पूज्य मानी गई है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के, हर जात के देवी देवता यहाँ विराजमान है और हिंदू मुसलमानों का भाईचारा है। और हमारे देश में जो है सबका साथ है, सबका विकास है। अयोध्या की विकास को लेकर के जो भी यहाँ काम होता है, मैं उसकी तारीफ करता रहता हूँ, क्योंकि अयोध्या तारीफ करने के लायक है। इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि अयोध्या में जो कुछ भी हुआ ये सब माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की देन है। आज उनको हमारी बात को पसंद आई, उन्होंने हमारी तारीफ किया, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं और मुबारकबाद देते हैं। हमें चाहते हैं अयोध्या से जो भी संदेश जाता है वो पूरे देश में जाता है। हमारा यही मकसद है कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा होना चाहिए और देश में सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। जो कुछ भी अयोध्या में हो रहा है ये सब काबिल तारीफ है। इसकी तारीफ करना ये हमारा धर्म भी है, हमारा मजहब भी है। इकबाल जी, आज भरे मन से प्रधानमंत्री ने आपका नाम लिया है। आपके लिए, आपके परिवार लिए कितना गौरव भरा दिन है आज का? देखिए, सवाल प्रधानमंत्री जी का है। उन्होंने हमारे जो कुछ भी हमारे कर्म हैं उन्होंने उसको देखा। जो हमारी सच्चाई, अच्छाई या बुराई थी वो हमारी बातों को सुनते रहे। आज उन्होंने हमारी तारीफ़ किया, इसके लिए हम उनको एक मुबारकबाद देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। अच्छा, जब प्राण प्रतिष्ठा थी उस वक्त कई लोग ऐसे थे, कई पार्टियों के लोग ऐसे थे जो निमंत्रण देने के बावजूद नहीं आए, उसमें आप शामिल हुए। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जब आज प्रधानमंत्री ने आपका नाम भरे मन से लिया है? देखिए, धर्म सबका होता है, भगवान सबके होते हैं, उनको आना चाहिए। जो लोग नहीं आए उनको चाहिए कि भगवान से क्षमा मांग लें, बस और क्या। अच्छा, जिस तरह से अयोध्या डेवलप कर रही है आज उसके बारे में आप मुखर होकर बोलते हैं, प्रखर होकर बोलते हैं, सबके बीच उस मुद्दे को मजबूती के साथ रखते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री ने आपकी तारीफ की है। अगर अयोध्या का माहौल देखा जाए, यहाँ की विकास की रूपरेखा देखी जाए तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, अयोध्या में विकास जितना भी हुआ है बड़ा बेहतर हुआ है। अयोध्या में चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे रोड हो, चाहे कुंड हो, पार्क हो, तो अयोध्या में जो कुछ भी हो रहा है उसकी तारीफ मैं करता रहता हूं कि मैं चाहता हूं अयोध्या की नगरी जितना भी साफ़ सुथरी रहे उतना ही बेहतर है। मैं इसी की तारीफ करता रहता हूं। आज प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को हमारी बात को पसंद आया, उन्होंने हमारी तारीफ किया, ये अच्छी बात है। इसके लिए हम उनको मुबारकबाद देते हैं। इकबाल जी, आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भरे मन से आपका नाम लिया है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, हम तो चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सबका साथ हो, सबका विकास हो। अयोध्या में हिंदू मुसलमानों का भाईचारा होनी चाहिए, इसी की मैं तारीफ़ करता हूं। आज उन्होंने हमारा नाम लिया और हमारी तारीफ़ किया, ये हमारा सौभाग्य है। इसके लिए उनको मुबारकबाद देते हैं। तो हमारे साथ एक For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.